हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? इस स्टोरी को प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। इस स्टोरी का आज सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। ए से ही प्यार दे दोस्तों, ताकि इसका सीजन 2 भी अपलोड करूं बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चैप्टर 41, अयाना की जिंदगी में खुशियों की दस्तक। 2 साल पहले, दूसरा दिन। ये वही दिन था जब अयाना अपने घर को छोड़कर चली गई थी और इस वक्त उसकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड कर रही थी। और हमारी अयाना ने बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने पर दिल्ली की जमीन पर रखे। अयाना एयरपोर्ट के बाहर आकर रोड पर खड़ी हो गई और आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान में इस सुबह के वक्त भी काले बादल मंडराए हुए थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। अयाना ने ये देखकर अपनी दोनों बाहें फैला दी और बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा आसमान की तरफ कर दिया। वह आज अपनी आज़ादी और अपनी खुशियों को महसूस कर रही थी, जो पिछले 1 महीने से उसे नसीब ही नहीं हुई थी। अयाना ने खुद से बातें करते हुए कहा, यार वैसे तो ये दिल्ली की हवाएं बड़ी पॉल्यूशन वाली होती है, लेकिन आज इन हवाओं में सांस लेकर मुझे गजब की खुशी महसूस हो रही है। मैं अपनी लाइफ में यही तो खुशी चाहती थी, यही तो आज़ादी चाहती थी, जो आज फाइनली मुझे मिल गई। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आज तो मैं पूरी दिल्ली घूम लूंगी। फिर रात को आराम से होटल में चली जाऊंगी। उसके बाद अपने लिए कोई घर देखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अयाना इतना बोलकर अपनी कार की तरफ चली गई। अयाना बचपन से ही दिल्ली में रही है, जिस वजह से उसकी सारी जरूरतमंद की चीज यहाँ पर मौजूद है। अयाना में अपनी कार से ही एक गोलगप्पे वाले को देखा और वह जल्दी से अपनी कार से बाहर निकली और गोलगप्पे वाले भैया के पास जाकर खड़ी हो गई। अयाना गोलगप्पे वाले भैया को देखते हुए बोली, भैया जल्दी से एक प्लेट तीखी तीखी की पानी पूरी लगा दो। उद्धरण चिन्ह। अयाना की बात सुनकर गोलगप्पे वाले भैया ने जल्दी से उसके लिए पानी पूरी बनाना शुरू कर दिया और हमारी अयाना मजे से वह पानी पूरी खा रही थी। रे 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 रा रा है हो ओ ए मस्कली मस्कली उड मटकली मटकली, ए मस्कली मस्कली उड मटकली मटकली। उसके बाद अयाना अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गई। उसने अपने गाड़ी में मस्कली सॉन्ग लगाया हुआ था। वह उसे गाने पर डांस करते हुए और उस सॉन्ग को एंजॉय करते हुए गाड़ी चला रही थी। कुछ देर आगे जाने के बाद उसने अपनी गाड़ी रोकी और उसने वहां पर कुछ बच्चों को देखा। वह बच्चे बुढ़िया के बालों को देख रहे थे, मेरा मतलब है कि कैंडी फ्लोस का देख रहे थे। अयाना जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरी और उन सभी बच्चों को लेकर बूढ़ी के बाल वाले भैया के पास चली गई और उन सभी ने बूढ़ी के बाल खाए। ये खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए थे। अयाना उन सबको अपनी गाड़ी में ले गई और उन सबको अपने साथ दिल्ली घुमाने लगी। ए मस्कली मज मज मस्कली उड मटकली मटकली ओ मटकली मटकली, ए मस्कली मस्कली उड मटकली मटकली, ए मस्कली मस्कली उड मटकली मटकली। अयाना ने फिर सभी बच्चों को नए नए कपड़े दिलाए। वो सब बच्चे और अयाना मॉल में घूमने चले गए। अयाना ने अपने लिए अरुण बच्चों के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे और वहां से सभी बच्चों को एक रेस्टोरेंट में ले गई। वह सभी बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि बिन माँ बाप के बच्चों को अगर कोई थोड़ा सा भी प्यार दे देना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हमारी अयाना ने तो उनका आज का पूरा दिन ही बना दिया था। रेस्टोरेंट्स में सब ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। कुछ नहीं, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और भी बहुत कुछ ऑर्डर किया। अयाना और सभी बच्चे हंसी खुशी अपना लंच एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद वह सभी दिल्ली घूमने के लिए फिर से चले गए। जरा पंख जटक, कहीं धूल अटक और लचक मचक के दुर्भटक। उड़ डगर डगर कस्बे खुचे नुक्कड़ बस्ती में ये तरी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना। हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर फुर तू है हीरा पन्ना रे। मस्कली मस्कली उड़ मटकली मटकली ओ मटकली मटकली। अयाना सभी बच्चों को दिल्ली के एक बीच पर ले गई। वहां पर उन सब ने मिलकर ढेर सारी मस्ती की। पानी में गए, एक दूसरे पर ढेर सारा पानी उछाला और वहां पर मिट्टी से ढेर सारी चीजें बनाई। हमारी अयाना ने एक प्यारा सा मिट्टी का महल बनाया था। एक छोटी सी बच्ची शैली ने उसकी फोटो भी खींची थी। उसके बाद उन सभी ने अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि समंदर के पानी से खेलने के बाद उन सबको अब थोड़ी चिचिदाहट हो रही थी। उसके बाद अयाना उन सबको गुब्बारे वाले के पास लेकर चली गई और उसके बाद अयाना ने उन सभी को एक पेन और एक पेपर दिया। अयाना ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैंने आप सबके लिए ढेर सारे गुब्बारे खरीदे हैं। इन सभी गुब्बारे में से आप किसी एक गुब्बारे में अपनी एक विश लिखोगे और उस गुब्बारे को आसमान की तरफ छोड़ दोगे, जिससे आप सभी की विश भगवान जी के पास जाएगी और आप सबकी विश पूरी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह।
अयाना की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। जिनको लिखना नहीं आता था उन सब की विश अयाना ने लिख डाली थी और फिर उन सब ने अपनी विश लिखकर गुब्बारा को हवा में छोड़ दिया था। अयाना इतने कलरफुल गब्बर को आसमान में उड़ता हुआ देखकर स्माइल करने लगी थी, क्योंकि उसे आसमान में उड़ते हुए गुब्बारे देखने का बहुत शौक था। वह उन बच्चों के साथ रहकर खुद एक बच्ची बन गई थी। घर तेरा सैलानी बादल की कॉलोनी सिखला देती जो उन सबको उड़ाना ना जाने। उड़ियो ना दरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बड़ियो ना मूडियो कर नादानी। उड़ियो ना दरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बड़ियो ना मूडियो कर नादानी। अयाना उन सभी बच्चों को एक गार्डन में लेकर गई। अयाना वहां के गार्डन के फूल और पेड़ों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। वहां पर और भी बच्चे खेल रहे थे। अयाना उन सभी बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। वह बच्चे अयाना को अपने साथ खेलने के लिए ले गए। अयाना उन बच्चों के पास गई और गेम खेलने लगी। वह सभी बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। अयाना सभी बच्चों को यहाँ वहां ढूंढने चली गई और थोड़ी देर बाद उसे सभी बच्चे मिल गए। उसके बाद उन सब ने फुटबॉल भी खेला। सुबह से ऐसे ही शाम होती चली गई। बच्चे अभी भी वहां गार्डन में ही खेल रहे थे। अयाना उस छोटी बच्ची शैली के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। आज उसने भी फिर से अपना बचपन खुलकर एंजॉय किया था। ऐसे ही शाम से रात होती चली गई। अयाना ने सभी बच्चों को डिनर भी कराया और फिर उन सब के साथ मिलकर आइसक्रीम भी खाए। उसके बाद अयाना ने उन सबको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि वह जानती थी अगर वह इन बच्चों को ऐसे ही सड़क पर छोड़ देगी तो फिर से उन सब के साथ वही होगा। उन सब को खाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने होंगे। इसलिए उसने उन सभी बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ने का डिसाइड किया। रे 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 रा 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 है हो ओ ए मस्कली मस्कली उड मटकली मटकली, ए मस्कली मस्कली उड मटकली मटकली। अयाना ने जब सभी बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ा उसके बाद वह होटल के लिए चली गई, क्योंकि आज इतने पूरे दिन में उसने इतनी सारी मस्ती कर ली थी कि अब उसका शरीर थकने लगा था। इसलिए वह अब होटल रूम में जाकर आराम करने वाली थी। अयाना होटल जा ही रही थी कि तभी उसकी कार रास्ते में ही बंद पड़ गई। उसने जब अपनी गाड़ी को चेक किया तो उसने कुछ प्रॉब्लम थी। इसलिए उसने जल्दी से एक मैकेनिक को कॉल लगाया और अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए बुलाया। मैकेनिक को आने में अभी आधा घंटा लगने वाला था और बाहर मौसम सुहावना होने की वजह से हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। लेकिन बारिश इतनी तेज नहीं थी कि किसी भी इंसान को भिगो दे। हमारी अयाना को तो बारिश बहुत पसंद थी, इसीलिए वह अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर उन बारिश की बूंदों को अपने हाथों और चेहरे पर फिल करने लगी। वह बड़ी सी मुस्कान के साथ इस रिमझिम बारिश को एंजॉय कर रही थी। अयाना इस बात से पूरी तरीके से बेखबर थी कि दो जोड़ी आंखें उसे ही देख रही है। उन आंखों में अयाना के लिए बेहिसाब प्यार था। वह समुद्र से नीली गहरी आंखें सिर्फ हमारी अयाना को ही देख रही थी। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी के हीरो मिस्टर मिहिर ओबरॉय थे, जो हमारी अयाना की हर अदा को देख रहे थे। आखिर देख भी क्यों नहीं, हमारी अयाना की हर अदा प्यारी थी। जब बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती थी तब उन बूंदों को महसूस करके शांति से अपनी आंखें बंद कर लेना, खिलखिला कर मुस्कुराना और थोड़ा सा इधर उधर घूमना और उसके चेहरे की वह मासूमियत जो उसे बेहद प्यारा बना रही थी। मिहिर जो इस वक्त अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए वह इस वक्त अपने ऑफिस जा रहा था। ट्रैफिक होने की वजह से उसकी गाड़ी ट्रैफिक में अटक चुकी थी। अरे भाई, हमारे दिल्ली के ट्रैफिक को कोई नहीं जानता। इस ट्रैफिक में मिहिर भी फंसा हुआ था। तभी उसकी नज़र बारिश की बूंद से खेलती हुई हमारी अयाना की तरफ चली गई और आज अयाना को देखकर मिहिर के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई थी। वह कहते हैं ना मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के लिए बदलता है। मिहिर भी कुछ इस तरीके का इंसान ही था, जो हमेशा गुस्से में रहने वाला, सबकी जान लेने वाला, जिसके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं होते। वह इंसान आज सिर्फ एक लड़की को बारिश में भीगते हुए देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मिहिर को खुद भी यह अंदाजा नहीं था कि वह अयाना को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी मिहिर की आंखें अयाना की सुंदर सी आंखों पर चली गई। अयाना की वह कई गहरी आंखें बहुत ही सुंदर थी। मिहिर तो लगातार बस उसकी आंखों को ही देख रहा था। मिहिर के दिल से तो बस कुछ शब्द ही निकल रहे थे। चलिए मैं आप सबको बताती हूँ मिहिर के दिल से जब मिहिर ने अयाना की आंखों को देखा तो क्या शब्द निकले। आंखों देखी तो मैं देखता रह गया जाम दो और दोनों ही आतिशा। आंखें या मैं कदे ये दो बाब है, आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब है। आंखें नीचे हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई। आंखें उठकर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुककर उठी तो गजा बन गई। आंखें जीन में है कैद आसमान और जमीन, नरगिसी नरगिसी सुरमई सुरमई। कुछ इस तरीके से बेहद खूबसूरत है इनकी आंखें। उद्धरण चिन्ह।
मिहिर अभी अपने आप को पूरी तरीके से खोकर अयाना को देखने में बिजी था। तभी उसे अपने पीछे से गाड़ियों की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मिहिर ने अपने चेहरे पर आई हुई मुस्कान को छुपा लिया और अपने सद चेहरे से पीछे की तरफ देखा। उसके बाद उसने जैसे ही मुड़कर अयाना की तरफ देखना चाहा तो अयाना तब तक वहां से जा चुकी थी। मिहिर ने इधर उधर देखा लेकिन उसे अब अयाना नहीं दिखी। ये देखकर मिहिर ने एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ अयाना की गाड़ी भी अब तक ठीक हो चुकी थी और वह अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली शहर के सबसे बड़े 7 स्टार होटल में चली गई। उसने वहां जाकर अपने लिए एक रूम बुक किया और सीधे अपने रूम में चली गई। वह अपने रूम में जाने के बाद फ्रेश हो गई और सीधे अपने आप को बिस्तर पर फेंक दिया। मेरा मतलब है वह इतनी थकी हुई थी कि वह जल्दी से अपने बिस्तर पर चढ़ी और कंबल ओढ़कर सो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको मेरी एक कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भेज देना बिल्कुल मत भूलिए। आप सब ने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर माइलेज दोस्तों, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा।